हेलो एवरीबॉडी, प्यारे बच्चे लोग कैसे हैं? उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में जो हम लोगों ने लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो था सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। और हम दो सेंटर डिस्कस कर चुके हैं। वन इज सर्कम सेंटर और दूसरा क्या, इन सेंटर। तो सर्कम सेंटर क्या चीज थी, ये हम लोगों ने बात की। और साथ में ये भी डिस्कस किया कि उसके जो सर्कल बनता है और उसकी जो रेडियस होती है उसका फार्मूला क्या होता है। सेम हमने इन सेंटर के लिए डिस्कस किया, इन सर्कल के लिए डिस्कस किया। तो अब बात करेंगे, थर्ड इज योर सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड के बारे में बात होगी। अब आखिर सेंट्रोइड क्या होता है, कैसे बनता है, और उसकी क्या क्या उसकी खासियतें क्या है, खूबसूरती है। तो प्यारे बच्चों, आखिर सेंट्रोइड क्या होता है। ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी। ये आपका ट्रायंगल है एबीसी। और मान लिया जाए बाबा डी है मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी क्या है? मध्य बिंदु है किसका? बीसी का। बीच का बिंदु बीचों बीच में है ये। अगर मैं ए को डी से मिलाऊंगा तो ये क्या होती? मीडियन। क्या होती? मीडियन ऑन बीसी। मीडियन ऑन बीसी। एम है मिड पॉइंट किसका बाबा? बल्कि एम नहीं लो, ई ले लेते हैं। लेने कुछ भी ले सकते हैं। ई मिड पॉइंट है एसी का। तो प्यारे बच्चों, बी क्या बन गया? बी बन गई मीडियन किसकी? एसी की। इसी तरीके से ए बी का मिड पॉइंट ले लेता हूं एफ। तो बाबा सी से एफ को ज्वाइन करवा तो सी एफ बन जाएगी मीडियन ऑफ ए बी। और खास बात क्या होती है, तीनों मीडियन होती हैं। तीनों मीडियन एक पॉइंट पे कट करती हैं। क्या बोलिए? तीनों मीडियन क्या एक पॉइंट पे कट करती हैं। मैंने क्या बोला? जब तीनों मीडियन को ड्रॉ करोगे तो बाबा क्या है, जल्दी बोलिए। ये आपके कट करते एक पॉइंट के ऊपर, और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलिए? सेंट्रोइड। और इसको मैं शो कर रहा हूं जी से। किससे बोलिए? जी से। जी इज द सेंट्रोइड। अरे कैसे बना? हमने ट्रायंगल के तीनों मीडियन ड्रॉ किया। तीनों मीडियन जहां कट करेंगे वो पॉइंट होता है सेंट्रोइड। उसके ऊपर बड़ी अच्छी खूबसूरती होती है सेंट्रोइड की। क्या? सेंट्रोइड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2:1 के रेशियो में, मतलब एजी 2 पार्ट है तो जीडी 1 पार्ट है। खास बात है एजी बाई जीडी। क्या? एजी बाई जीडी 2:1 होगा। इसका उल्टा मत कर देना कि ये 2 होगा ये 1। ना, जिसमें वर्टिसेस, जिसमें कोना इन्वॉल्व है, कोना वर्टिसेस, वो वाला पार्ट डबल होगा। अब जैसे बीई में कोना कहां पर है? बी पे। तो ये पार्ट कहां? जल्दी बोलो। बीजी। जल्दी बोलो बाबा। बीजी अपॉन जी कितना होगा? 2:1 होगा। उल्टा मत कर देना। ये 2 पार्ट तो ये 1 पार्ट। 2:1 का मतलब क्या हो गया? ये 2 पार्ट तो ये 1 पार्ट। अगेन ये 2 पार्ट तो ये 1 पार्ट। सेम। जल्दी बोलिए क्या? सीजी एंड सीजी। क्या जल्दी बोलिए? एंड जीएफ। कितना? 2:1 का रेशियो। तो खास बात क्या है कि जिसके अंदर वर्टिसेस इन्वॉल्व हो, वर्टिसेस, वो पार्ट डबल होता है। वो पार्ट क्या होता है? डबल होता है। ये इसकी खूबसूरती है। कभी कुछ और समझ बैठो। श्योर बच्चों? ओके। पर अभी देखिए, अब इसकी खूबसूरती अभी यही खत्म नहीं हुई है। जब आपने तीनों मीडियन को मिलाया, बन गया क्या? सेंट्रोइड। खास बात, इससे क्या हुआ? ये ट्रायंगल जो बड़े वाला ट्रायंगल एबीसी, ये बट गया 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे ट्रायंगल में। 6 छोटे छोटे ट्रायंगल में।
और खास बात ये जो 6 छोटे छोटे ट्रायंगल है इन सबका एरिया सेम होता है, ये खूबसूरती है। जो 6 छोटे छोटे ट्रायंगल है नोट कर लो, इन सबका एरिया सेम होता। बहुत ही सुंदर बात। उम्मीद है चीज आपको समझ में आ गई होगी और अब नोट भी कर लिया होगा। तो ये हो गया बोलो क्या, सेंट्रोइड। इसके बाद चलते हैं अगला सेंटर, और बाबा वो है आपका ऑर्थो सेंटर। क्या बोलिए, ऑर्थो सेंटर। क्या बोलिए, ऑर्थो सेंटर। कुछ मजा नहीं आ रहा मार्कर में प्यारे बच्चों। ऑर्थो सेंटर। तो जहां तक ऑर्थो सेंटर की बात है प्यारे बच्चों, क्या होता देखिए प्लीज। सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ किया, कौन सा, एबीसी ट्रायंगल है बाबा। एबीसी ट्रायंगल है, आपने ड्रॉ किया ए से ऑल्टीट्यूड, ए से ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब सामने वाले साइड के ऊपर परपेंडिकुलर, ये होता ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, बीसी का ऑल्टीट्यूड का मतलब जो सामने वाले वर्टिसेस से आए, यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा उसे बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। ऐसे ही आपने एसी के ऊपर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ऑल्टीट्यूड तो ड्रॉ कर लो साहब, मतलब बी से एसी के ऊपर परपेंडिकुलर। ऐसी क्या बोलो, सी से जल्दी बोलिए, सी से क्या रे बाबा, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। तो तीनों जो ऑल्टीट्यूड है ये एक पॉइंट पर मिलते हैं और इस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ओ ले रहा हूं, ओ। तो ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, जल्दी बोलिए, तीनों ऑल्टीट्यूड का जहां तीनों ऑल्टीट्यूड कट करते हैं वो हो गया ऑर्थो सेंटर। और ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे बीसी पर ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या हुआ, जो ए से बीसी के ऊपर ऐसी लाइन ड्रा करो जो 90 डिग्री एंगल बनाए, ऐसे बी से ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो एसी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाए। तो ये क्या हो गया, ऑल्टीट्यूड। तो जहां तीन ऑल्टीट्यूड मिलेंगे वही क्या होगा, बोलिए, ऑर्थो सेंटर। अब एक यहां बड़े खूबसूरत बात होगी, देखिए क्या, मैं बीओसी एंगल पता करना चाह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। याद करो जब मैं आपको पढ़ा रहा था इन सेंटर, तो मैंने ये आई इन सेंटर था तो मैंने एंगल बीआईसी पता किया था, बीआईसी इन टर्म्स ऑफ ए। ऐसी ओ ऑर्थो सेंटर है तो मैं पता करूंगा एंगल बीओसी इन टर्म्स ऑफ ए। बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए कैसे, मुझे एंगल बीओसी पता करना है, कौन सा, बीओसी। तो प्यारे बच्चों, तो मुझे ये एंगल और ये एंगल पता करने होंगे। कभी सोचो कि ये आधा होगा ना, ना बाबा, आधा तो कब होता है जब एंगल बाइसेक्टर होता है और वो इन सेंटर में होता है, और हम बात कर रहे हैं ऑर्थो सेंटर की। थोड़ी तकलीफ है मुझे, थोड़ी थोड़ी बोलने में तकलीफ हो रही है, कृपया एडजस्ट करेंगे, श्योर है। लेकिन ये नहीं पता करें कैसे, देखिए प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है। ये पूरा कितना, पूरा जल्दी बोलो, पूरा सी है, पूरा सी है। ये कितना होगा, 90 माइनस सी, कितना होगा, 90 माइनस सी। प्यारे बच्चों, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या राइट एंगल अगर ट्रायंगल होता है, ये एंगल थीटा है, सॉरी ये एंगल अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होता है, 90 माइनस सी। तो सेम इसी थ्योरी पे प्यारे बच्चों, ये एंगल 90 है, पूरा सी, तो ये 90 माइनस सी। बिल्कुल ऐसे ही इसी कड़ी में इस ट्रायंगल को देखो रे बाबा, इस ट्रायंगल को, ये एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा बी है, तो ये हो गया 90 माइनस बी। बहुत सुंदर। अब एंगल बीओसी, कौन से प्यारे बच्चों, एंगल बीओसी। इन ट्रायंगल बीओसी में एंगल बीओसी कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। कैसे निकालोगे, जल्दी बोलो, कैसे बाबा, ये कैसे निकालोगे, 100, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180। तो 180 में से क्या करो प्यारे बच्चों, इन दोनों के सम को माइनस कर दो, अगर एंगल बीओसी निकालना है तो। और इन दोनों का सम कितना प्यारा है, कितना प्यारा है रे बाबा, कितना
कितना प्यारा है, देखो यहां लिख रहा हूं एंगल बीओसी प्यारे बच्चों। तो 180, ये जो वाला एंगल क्या होगा 180 माइनस इन दोनों का सम। तो प्यारे बच्चों कितना वैल्यू होगा 90 माइनस सी प्लस 90 माइनस बी। 90 कितना होगा प्यारे बच्चों 180, 90 180। तो इससे कैंसिल हो गया, बाहर माइनस साइन, बाहर माइनस साइन है तो माइनस माइनस कितना जल्दी बोलो, कितना जल्दी बोलो माइनस माइनस, जल्दी बोला करो। तो प्यारे बच्चों कौन सा एंगल निकाल रहा हूं बीओसी। तो एंगल बीओसी जो प्यारे बच्चों, ये बाहर माइनस साइन कितना जाएगा सी, और ये भी देखो माइनस बी, और बाहर माइनस साइन तो प्लस बी। और आपको पता है कि एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, यहां सी से मतलब एंगल सी है, बी से मतलब एंगल बी है। सेम यहां पर मैंने एंगल का साइन नहीं लगाया है, कर पे एडजस्ट करें। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एंगल बी है, एंगल सी कितना बोलिए 180। तो मैं कह रहा हूं सी प्लस बी कितना हो गया, देखो सी प्लस बी 180 माइनस ए, 180 मैं जल्दी बोलो क्या रे बाबा ए। तो फार्मूला बन के जो बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। तो इसका मतलब देखिए हमने निकाल लिया एंगल बीओसी कितना होगा 180 माइनस ए। इसी तरह बिल्कुल इसी तरीके से जो एंगल कौन सा है बाबा ए ओ बी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरीके से जो एंगल जो बोले कौन सा प्यारे बच्चों ए ओ बी, ए ओ बी हम निकाल पाएंगे केवल जैसे मैंने बी ओ सी निकाला इन टर्म्स ऑफ ए, ऐसी ए ओ बी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ सी। कितना का 180 माइनस सी। और ऐसे ही अगर आप निकालना चाहते हो कौन सा एंगल ए ओ सी इन टर्म्स ऑफ बी निकल जाएगा। जल्दी बोलो, बिल्कुल सेम, बिल्कुल फंडामेंटल से कितना आएगा 180 माइनस बी। इसका क्या यूज होगा, अगर एंगल देखिए ए दे रखा तो एंगल बीओ से निकल जाएगा, या बीओ सी दे रखा तो एंगल ए निकल जाएगा, सेम इन चीज के लिए। तो इस चीजें आप डायरेक्टली याद रखोगे, याद करो। जब इन सेंटर, जब मैंने इन सेंटर पढ़ा था तब भी मैंने आपको एंगल बी आई सी, ए आई बी निकलवाए थे। तो वो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, और ये फॉर्मूला भी आपको, तो मैंने आपको बता दिए इन तीन, देखिए तीन फार्मूले आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए तोते की तरह। तो हमने बोला कौन कौन से सेंटर बोले पढ़ लिए। पहला था सर्कम सेंटर, फिर इन सेंटर, फिर बोलो कौन सा सेंट्रोइड, चौथा ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, तीनों ऑल्टीट्यूड का। और सेंट्रोइड क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, मीडियंस का। और याद करो इन सेंटर क्या था, इन सेंटर आई जो था तीनों एंगल बाइसेक्टर का, तीनों एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और याद करो ऑर्थो सॉरी सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका था, वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं साइड्स के, जो ट्रायंगल की तीनों साइड होती है बोलो क्या, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अक्सर वही बात बच्चे ये पूछते हैं, सर ये ऑल्टीट्यूड है तो क्या मीडियन भी होगी, क्या एंगल बाइसेक्टर भी होगा। हालांकि मैंने आपको बताया था, याद करना एक बार, फिर आज फिर बता रहा हूं कब होगा, एक विशेष कंडीशन में ही होगा। अब उसके ऊपर में चर्चा करूंगा, तो करना सुनेगा दिल थाम के। बट उससे पहले कुछ और बातें बताना चाहता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या राइट एंगल ट्रायंगल की बड़ी अपने आप में खूबसूरती होती है। अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल है, क्या बोलिए राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया बी पर, एसी क्या इसका हाइपोटेन्यूज यानी विकर्ण, एसी क्या इसका हाइपोटेन्यूज। तो खास बात है राइट एंगल ट्रायंगल में खूबसूरती होती है, जहां एंगल बनता है 90 डिग्री, जो वर्टेक्स पर कितना बनता है 90 डिग्री एंगल, वहां होता है इसका ऑर्थो सेंटर। क्या बोलिए ऑर्थो सेंटर। तो बहुत खूबसूरत बात, केवल राइट एंगल ट्रायंगल ही ऐसा ट्रायंगल है जिसमें ऑर्थो सेंटर का अलाई करता, बोलो एट द वर्टिसेस, कौन से वर्टेक्स पर जहां 90 डिग्री का एंगल बनता। बड़ी खूबसूरत बात।
और जो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होता है, जो मिड पॉइंट होता है किसका, हाइपोटेन्यूज का, एम क्या है जल्दी बोलिए, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका, ऑफ एसी। तो एम जो मिड पॉइंट है किसका, जल्दी बोलो, एसी का, वो होता वही होता सर्कम सेंटर का, सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहलाई करता है द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। खास बात ये क्या होता है, जो सर्कम सेंटर, बहुत ही सुंदर बात मैंने बताई है। राइट एंगल ट्रायंगल पर बहुत ही खूबसूरत ट्रायंगल है, इसलिए बच्चों से मैं कहता हूं जब भी ट्रायंगल की 3 साइड दी जाए, तीनों साइड गिवन हो, तो पता करो कहीं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल की बड़ी खूबसूरती है। क्या बोले खूबसूरती है कि ऑर्थो सेंटर कहलाई करता है उस वर्टेक्स पर जहां 90 डिग्री का एंगल बनता, और सर्कम सेंटर कहां, जहां मिड पॉइंट होता किसका, हाइपोटेन्यूज का। ये बात याद रहे, बहुत सुंदर बात बताई मैंने आपको, उम्मीद है कि आप इसे याद रखोगे। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा हो, सॉरी जब भी ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हो, तो फौरन पता करो कहीं वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। एक और बात, अगर एम मिड पॉइंट है, क्या एम मिड पॉइंट है, तो बी एम क्या होगी, मीडियन, क्या जल्दी जल्दी बोलो, मीडियन क्या होगी, मीडियन किसकी, हाइपोटेन्यूज की, हाइपोटेन्यूज की क्या होगी, मीडियन। तो एक बड़ी खूबसूरत बात, राइट एंगल ट्रायंगल वाले केस में जो मीडियन होती है, क्या मीडियन किसकी, हाइपोटेन्यूज की, बीएम क्या हो गई, मीडियन ऑफ द हाइपोटेन्यूज। क्या मीडियन किसकी है, ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि एम मिड पॉइंट है, तो बीएम क्या बनेगी, मीडियन किसकी, हाइपोटेन्यूज की। तो ये आधी होती है किसकी, हाइपोटेन्यूज की। तो ये चीज जब याद रख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज की मीडियन उसकी आधी होती है, बड़ी खूबसूरत बात। अगर आपको हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता है तो उसकी आधी लेंथ किसकी होगी, इसकी मीडियन की। ये चीज भी याद रखी जा सकती है, जो आपके काम आ सकती है, और आने भी चाहिए और आएगी भी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल को अपने दिल में संभालो, और जो उसके बारे में बताया वो चीज भी आपके दिल में होनी चाहिए। उसके बाद एक सुनिएगा, जो अभी अभी हमें चीज आपके बारे में बता रहा था, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूं। अगर ये दो साइड बराबर है, क्या ये दो साइड अगर बराबर है, तो होता क्या है प्यारे बच्चों, जो यहां से निकलने वाली मीडियन है, अगर डी मिड पॉइंट है किसका, जल्दी बोलिए, डी किसका मिड पॉइंट है प्यारे बच्चों, बीसी का। क्या बीसी का अगर मिड पॉइंट है डी, तो जो मीडियन होगी वही इसके ऊपर ऑल्टीट्यूड भी होगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी, मैंने बताया था पहले, और यही एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो अभी अभी जो चर्चा कर रहा था, क्या जो लाइन ऑल्टीट्यूड है 90 डिग्री बना रही, क्या वो मिड पॉइंट, क्या वो मीडियन भी होगी, कब होगी, ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, तो वो एक ही लाइन क्या होगी, वही ऑल्टीट्यूड, वही मीडियन, वही एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों चीजें एक ही होंगी। बट अगर ये दो साइड इक्वल नहीं है, अगर ये और ये इक्वल नहीं, सुनो, अगर ए बी और बी सी इक्वल नहीं है, ए बी और बी सी इक्वल नहीं है, तो यहां से निकलने वाला ऑल्टीट्यूड अलग होगा, मीडियन अलग होगी, एंगल बाइसेक्टर अलग होगा, तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन अगर ये दोनों भी बराबर हो गए, तो वही मीडियन, वही ऑल्टीट्यूड, वही एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब क्या होगा, अगर ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल है, ट्रायंगल क्या है, तो बोलो क्या है, अगर ट्रायंगल कैसा है, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल का मतलब जिसकी तीनों साइड क्या हो, बराबर, बहुत खूबसूरत ट्रायंगल, कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर इसके तीनों साइड बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, तो क्या हुआ, यहां से निकलने, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, यहां से निकलने वाला ऑल्टीट्यूड ही मीडियन, वही एंगल बाइसेक्टर, वही सब कुछ सेम, इसके लिए भी एक ही लाइन एंगल बाइसेक्टर, वही ऑल्टीट्यूड, वही मीडियन, सेम बिल्कुल इसके लिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है, अगर ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही जगह पर लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, बहुत ही खूबसूरत बात। इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल सेंटर कोइंसाइड,
चारों सेंटर क्या होंगे, कौन कौन से, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड एंड कौन सा बोलो, ऑर्थोसेंट्रिक। चारों सेंटर एक जगह ही कोइंसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑल्टीट्यूड है वही मीडियन भी हो गई, वही क्या होगी बोलो, मीडियन होगी, वही एंगल बाइसेक्टर भी होगा, सेम इसके लिए सेम इसके लिए। तो इसका मतलब एक ही जगह पर लाई करेंगे क्या, सभी चारों सेंटर इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बहुत सुंदर बात। तो सेंटर के बारे में आपने क्या जाना इक्विलैटरल ट्रायंगल में कि अपनी खूबसूरती है और किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की भी अपनी खूबसूरती है। अब बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा बोलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब, जल्दी बोलो कि ए बी तो बोलो क्या है, जल्दी बोलिए, ए सी के बराबर है, लेकिन ये आगे बीसी के बराबर नहीं है। अगर बीसी के बराबर हो जाएगी फिर तो ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, जल्दी बोलो, इक्विलैटरल। लेकिन अब हमें ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, आइसोसेलेस। इसकी भी एक बड़ी खूबसूरती होती है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर देखिए। क्या देखिए, अगर ये दोनों साइड बराबर है, मैंने अभी बिल्कुल आपको बताया था, बिल्कुल अभी अभी तरोताजा है कि यहां से निकलने वाला ऑल्टीट्यूड ही क्या होगा, जल्दी बोलो, ही मीडियन होगा और वही एंगल बाइसेक्टर होगा। बट ये दोनों बराबर, ए बी और बीसी बराबर है, ए बी बीसी बराबर नहीं है, तो इसके लिए चीज ट्रू नहीं होगी। इसकी ऑल्टीट्यूड होगा अलग, मीडियन होगी अलग, एंगल बाइसेक्टर होगा अलग। ऐसे इसके लिए भी ए सी और सी बी बराबर नहीं है, तो इससे निकलने वाला मीडियन होगा अलग, ऑल्टीट्यूड होगा अलग और एंगल बाइसेक्टर अलग। लेकिन चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो यहां से एक ही लाइन क्या होगी, मीडियन, और वही क्या होगी, ऑल्टीट्यूड भी और वही एंगल बाइसेक्टर भी। खूबसूरती क्या है इसकी, जो चारों सेंटर है, कौन से, सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रोइड और कौन सा बोलो, ऑर्थो सेंटर, वो सभी इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं, इसके ऊपर। ये कौन सी बोलो, ये कौन सी है, ऑल्टीट्यूड बोलो या क्या बोलो, मीडियन बोलो, किसकी, बीसी की। बीसी क्या, अनइक्वल साइड। बीसी को क्या बोलते हैं, अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड। तो ये दोनों तो बराबर है, बीसी के बराबर नहीं है, तो बीसी को क्या बोलेंगे, अनइक्वल साइड। तो अनइक्वल साइड की जो मीडियन होगी, जो उसका ऑल्टीट्यूड जो उसके ऊपर आएगा, जो यहां से एंगल बाइसेक्टर होगा, चारों सेंटर इसी के ऊपर लाई करेंगे, दे विल बी कोलिनियर। चारों इसी लाइन में, चारों एक ही लाइन में होंगे, और वो लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी। और एक और खूबसूरत बात, जब बात आइसोसेलेस ट्रायंगल की आई है तो ये साइड कौन सी, बीसी, अनइक्वल साइड। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक वर्ड यूज होता है बेस। बेस वर्ड यूज अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, तो वो किसके लिए यूज हो रहा, जो साइड अनइक्वल है। तो बेस वर्ड अपने आप में आइसोसेलेस ट्रायंगल में अनइक्वल साइड के लिए यूज होता है। ये बात याद रहनी चाहिए, बड़ी खूबसूरत बात मैंने बताई है। तो उम्मीद है कि चारों सेंटर के बारे में आपको सारी बातें बहुत तरीके से क्लियर हो गई होंगी। हालांकि अभी मुझे सेंटर के बारे में एक पॉइंट मेरा और बताना भी बाकी है, लेकिन उसे मैं अगली बार बताऊंगा। तो फिलहाल बच्चों, आज मैं सेवाएं यही खत्म करता हूं, बट प्लीज इस चैनल को जो बच्चा पहली बार देख रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करें। और प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा, जब तक के लिए जय हिंद।